नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 मैथ बालक जी प्रकाशन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक के वीडियो को प्रोवाइड करा दिया था। अब मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक अशून्य परिमेय तथा अपरिमेय संख्या की गुणा की प्रवृत्ति क्या होगी। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 5 वाले वीडियो में कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा जब करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देख लीजिए सोल्यूशन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है। एक अशून्य परिमेय यानी शून्य नहीं है तो क्या है, फिर शून्य नहीं है तो मान लीजिए 2 है, और तथा अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3, और इसका क्या करना है, गुणा करना है, यानी गुणा करना है। तो ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, अपरिमेय प्राप्त होता है, यानी ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आंसर, इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संख्या 1.23 4 8 पर क्या लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो इसकी प्रवृत्ति आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर समान अंक का बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है समान अंक, तो क्या हो जाता है, शांत आवृत्ति। अगर भिन्न भिन्न अंक बार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देख लीजिए। 7 नंबर का दिया हुआ है 1.2348 और 4 8 पर क्या लिखा है, रेखा कोष्ठक, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1.23484848 यानी 4 8 4 8 बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, शांत प्रवृत्ति हो जाएगी। शांत जब हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय, यानी इसकी प्रवृत्ति जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संख्या 14753 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद स्थगित होगा। तो मैंने आपको बताया अगर स्थानों के बाद, कितने स्थानों के बाद स्थगित होना बता रहा है, तो सबसे पहले आपको हर को किसके रूप में लिखना है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में। उसके बाद दोनों m और n को लिख लेना है ब्रैकेट में। अब उसमें देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, m बड़ा है या n बड़ा है। जो संख्या बड़ी रहेगी उतने स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार स्थगित हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए आप हल कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, यानी संख्या दिया हुआ है 14753 और बटे 1250। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1250 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, फिर किससे करेंगे 5 से तो 125, फिर किससे करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनफल 2 गुणे 5 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणे m और 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में इसका हल हो जाएगा। तो 14753 बटे 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 4, ये क्या होगा 2 के पावर m और इंटू 5 के पावर n के रूप में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत आवृत्ति। मैंने आपको बताया था अगर इसके रूप में हो जाता है तो शांत, अगर नहीं होता है तो अशांत। तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, शांत, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। किसी संख्या p बटे q में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा कि अगर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है तो वो p बटे q जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, शांत प्रसार हो जाएगा, प्रसार जो होगा उसका शांत हो जाएगा। अगर इसके रूप में नहीं है तो क्या है, अशांत। तो यानी आपको 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप संख्या लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सोल्यूशन नंबर 9 क्या कह रहा है, p बटे q किसको संतुष्ट करे, वह प्रतिबिंब ज्ञात करना है। q किसको संतुष्ट करे, 2 के पावर m, तो वह प्रतिबिंब मान लीजिए आप q का वह प्रतिबिंब
Q का वह प्रतिबंध क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n। अब आप मान लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए, माना m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1, ये मान लीजिए। अब आप और p बराबर आप मान लीजिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए 4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर तो p के स्थान पर आप रख दीजिए 4 और m q के स्थान पर q बराबर इतना हुआ है, तो 2 के पावर m के मान कितना है 1 गुणे 5 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 4/2 पंचे 10। अब इसका जब आप भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितने स्थगित है या नहीं है, निश्चित है कि ये एक अंक बाद रुक जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यानी इसका जो प्रतिबंध होगा वो क्या है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत आसान। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको आसानी से। आप यहाँ पर देखते हैं कि अगर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है कोई संख्या, तो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि यहाँ शांत प्रवृत्ति के मैंने कहा तो ये शांत हो जाता है। अगर इसके अलावा कोई और गुणा में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका 10 कह रहा है 441/2 के पावर 2, 441/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 2। यानी अगर केवल इतना दिया होता तो क्या हो जाता, शांत हो जाता, लेकिन इसमें 7 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, हर 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर n। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए यह संख्या अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति अशांत प्रवृत्ति का है, अशांत प्रवृत्ति का है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हल होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, तब तक के लिए धन्यवाद।